छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे बीजेपी के तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक। छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने की मीटिंग। सभी पर्यवेक्षक बीजेपी दफ्तर में मौजूद। तीनों ऑब्जर्वर विधायकों के साथ करेंगे राय मशवरा। विधायकों के स्वागत के लिए रेड कारपेट। लंच के बाद दोपहर 2 बजे होगी विधायक दल की बैठक। अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार, सर्बानंद सोनोवाल के विधायकों के साथ होगी मीटिंग। उम्मीद है कि बैठक के बाद छत्तीसगढ़ को आज मिल सकता है नया सीएम। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा ने कहा, छत्तीसगढ़ में होगी विधायक दल की बैठक। बैठक में होगा नेता का चयन। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का होगा सफाया। विधायक दल की बैठक के बाद आज सीएम के नाम पर सस्पेंस होगा खत्म। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की बैठक कल। नड्डा ने दिया टास्क, आज जयपुर आ सकते हैं पर्यवेक्षक। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर काउंटडाउन शुरू। पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े आज शाम तक पहुंचेंगे जयपुर। विधायक दल की बैठक को लेकर दिल्ली से हो रही प्लानिंग। कल राजस्थान बीजेपी विधायकों के साथ नड्डा ने की विधायकों से वर्चुअल मीटिंग। मध्य प्रदेश में सोमवार शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। पर्यवेक्षक सीएम मनोहर लाल खट्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा विधायकों से रायशुमारी करने के बाद करेंगे सीएम का ऐलान। विधायक दल की बैठक से पहले शिवराज सिंह चौहान ने सभी को कहा राम राम। बयान के बाद लग रहे तरह तरह के सियासी कयास। कैश कांड को लेकर कांग्रेस पर नड्डा का वार। ट्वीट कर कहा, जनता की लूटी हुई पाई लुटानी पड़ेगी। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा, राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। जवाब देना होगा। भागते भागते थक जाओगे लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता। चंडीगढ़ के होटल कमल पैलेस से 2 शूटर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। ज्वाइंट ऑपरेशन में रोहित राठौर और नितिन फौजी अरेस्ट। दिल्ली के स्पेशल सीपी रविंद्र सिंह यादव ने बताया, गोगामेडी हत्याकांड के 3 अभियुक्तों को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एनटीआर की शाखा ने गिरफ्तार किया। अब उन्हें राजस्थान पुलिस के हवाले किया गया। इस संदर्भ में 3 आरोपियों को जो मेन अक्यूज्ड है उनको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम ने। अब इनको हम गिरफ्तार करके इसको राजस्थान पुलिस के हवाले जयपुर के लिए रवाना करेंगे। शूटर्स की गिरफ्तारी पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने एजेंसियों का धन्यवाद किया और कहा, राजस्थान में अब अपराध और अपराधियों का कोई स्थान नहीं होगा। और आप देखिए कि राजस्थान में अब अपराध का कोई स्थान नहीं, ना अपराधियों का कोई स्थान होगा। और मैं सारी एजेंसियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोपियों को मेडिकल के लिए भेजा गया। सोडाला पुलिस थाने से आरोपियों को मेडिकल ले जा रही पुलिस। गोगामेडी हत्याकांड के छिपे राज का होगा पर्दाफाश। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में आज दोपहर 3 बजे जयपुर पुलिस कमिश्नर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वीरेंद्र को ही सुखदेव की हत्या करने के लिए कहा गया था। फिलहाल वीरेंद्र फरार चल रहा है। शूटर्स के फरार होने के दौरान 6 दिसंबर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में शूटर नितिन फौजी, रोहित राठौर रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर दिखे। रेवाड़ी से ही शूटर हिसार फरार हुए थे। गोगामेडी हत्याकांड मामले में बदमाशों को फरार होने में मदद करने वाले रामवीर जाट को पुलिस पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। रामवीर जाट और शूटर नितिन फौजी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान के 200 पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाई गई थी। 1 दर्जन टीम्स को रेड करने के लिए भेज। आज पटना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 26वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक में होंगे शामिल। मोटे अनाज की एमएसपी, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, भूमि अधिग्रहण समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री शाह होंगे आमने सामने। सीएम नीतीश ने कहा, बैठक में सब अपनी बात रखेंगे।
केजरीवाल और पंजाब के सीएम मान एक नई योजना तुम्हारे द्वार की शुरुआत करेंगे। योजना का लक्ष्य लोगों को उनके घरों तक नागरिक केंद्रित सेवाएं मुहैया कराना है। योजना के तहत लोगों को उनके घर 43 सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें जन्म, विवाह, मृत्यु, आय, आवास, जाति, ग्रामीण क्षेत्र, भू सीमांकन प्रमाण पत्र शामिल है। केजरीवाल योजना की शुरुआत लुधियाना में करेंगे। डोर स्टेप योजना का मकसद बिचौलियों से भी मुक्ति दिलाना है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ कैश बरामद। आयकर विभाग के मुताबिक आज खत्म हो सकती है नोटों की गिनती। देश के इतिहास में किसी एजेंसी की एक ही ऑपरेशन में इतनी बड़ी कैश बरामदगी का यह पहला मामला। शराब कारोबार में टैक्स चोरी को लेकर दबिश 4 दिन पहले मारी गई थी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर पड़ी दबिश से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। पार्टी नेता जयराम रमेश ने एक्स पर किया पोस्ट, इतनी बड़ी मात्रा में नकदी का जवाब साहू खुद देंगे। धीरज साहू के घर कैश बरामदगी को लेकर हमलावर बीजेपी। शनिवार को पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की फोटो शेयर कर चुप्पी तोड़ने की मांग की। धीरज साहू के घर मिले नोटों के पहाड़ पर बोले कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता। कहा धीरज साहू और उनके पिता खानदानी लोग हैं, उनका बड़ा व्यवसाय है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा साहू के घर से मिला पैसा घूस है, तो ऐसा नहीं है, जांच हो रही है, जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनके पिताजी सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है। पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं ना है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक सांसद क्राइम में शामिल है तो इसका जवाब वही देंगे कि पैसा कहां से आया, पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया या काला धन है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या अगर 500 करोड़ तक चली जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। खंडवा दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 1 बजे संत सिंगाजी समाधि स्थल जाएंगे शिवराज। लाडली बहनों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ने दौरे से पहले एक्स पर लिखा लाडली बहना योजना के तहत हर 10 तारीख को 1 करोड़ 30 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डाले जाते हैं 1250 रुपए। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार पर हुई समीक्षा बैठक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और हमने कमियों के बारे में आलाकमान को सूचित किया। भूपेश बघेल ने खड़गे और राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ बैठक को लेकर कहा चुनाव के नतीजों पर चर्चा हुई, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना। कहा 5 साल की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपसी मतभेद ही देखे गए। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मुद्दे की सुनवाई में बहुत देरी की, फैसला तो सीधा होना चाहिए। धारा 370 पर उमर अब्दुल्ला ने कहा मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं जो मुझे बता सके कि उन 5 जजों के दिलों में क्या है या उन्होंने फैसले में क्या लिखा है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान। कहा गठबंधन में है रहेंगे, सीट बंटवारे पर कांग्रेस दिखाए बड़ा दिल। 24 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा वाराणसी, फूलपुर, प्रतापगढ़ सहित कई सीटों से नीतीश को चुनाव लड़ाने का जन दबाव। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा चुनाव में हुई शिकस्त की समीक्षा करेगी बीएसपी। पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। लखनऊ में आज से 8 राज्यों की बीजेपी महिला मोर्चा का प्रशिक्षण शिविर। 2024 आम चुनाव के लिए महिला वोटर्स को लामबंद करने में जुटी पार्टी। यूपी के अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली पार्टी से निलंबित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निलंबन। अपने निलंबन पर बोले दानिश अली बीएसपी को मजबूत करने का ईमानदारी से किया काम, पार्टी विरोधी काम से नहीं कोई लेना देना। इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की बात करना मैं नहीं समझता कि पार्टी विरोधी गतिविधि है। लोकतंत्र की इज्जत रहे, इस पार्लियामेंट की इज्जत रहे, उसके लिए मैं लड़ रहा हूं। आपको
खाली ये चिंता कौन सी पार्टी का झंडा है। दूसरी, तेलंगाना में सरकार बनते ही कांग्रेस ने पूरा किया पहला वादा, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा शुरू, पार्टी बोली हम जो कहते हैं कर दिखाते हैं। तेलंगाना में मंत्रियों के बटे विभाग, सीएम रेवंत रेड्डी के पास कानून शहरी विकास विभाग मंत्रालय, भट्टी विक्रमार्क को वित्त और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। सामना संपादकीय में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर सवाल, लिखा छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान में पराजित कांग्रेस के हिस्से में 40% वोट आए, जबकि इसके मुकाबले बीजेपी को 10 लाख वोट ज्यादा मिले। क्या ये तस्वीर आशादायी है? सामना में लिखा, मोदी को पराजित करना कांग्रेस के लिए संभव नहीं, ये दंत कथा है, अहंकार का गुब्बार 2024 में फूटेगा। जीत के बाद मोदी ने कहा था हमने अहंकार को पराजित किया। सामना में लिखा, इंडिया गठबंधन का गणित महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, बिहार पर टिका है, फिर से केरल, तेलंगाना समेत दूसरे राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा आरती में हिस्सा लिया। अयोध्या में श्री राम लला मंदिर का गर्भगृह लगभग तैयार, गर्भगृह में लाइटिंग फिटिंग का काम पूरा। अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी रामनगरी को संवारा सजाया जा रहा, मंदिर तक जाने वाले धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ बनाया जा रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, इस मौके पर दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में कार्यक्रम। जंग के बीच जयशंकर ने फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, एक बार फिर दोहराया भारत का स्टैंड, गाजा और वेस्ट बैंक के हालात पर जाहिर की गंभीर चिंता। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद शतीह से विदेश मंत्री ने बात की, दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर जताई सहमति। कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों को कनाडा सरकार से बड़ा झटका, कनाडा सरकार ने जीआईसी फीस की दोगुना, फीस $10,200 से बढ़ाकर $20,635 की। कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ने इस बदलाव की घोषणा की, बढ़ी हुई जीआईसी फीस 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। पहले दूसरे देशों की तुलना में कनाडा में खाना, पीना और शिक्षा सस्ती थी। कनाडा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूरोप के शीर्ष विश्वविद्यालयों की तुलना में आधी फीस लेते थे। स्टालिन सरकार ने चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए मदद का ऐलान किया, स्टालिन मिचोंग से प्रभावित लोगों को देंगे 6-6 हजार रुपए। चक्रवात के चलते जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हुई, सरकार उन राशन की दुकानों पर करेगी नकद भुगतान, 6,000 रुपए का करेगी भुगतान। दक्षिण राज्य में चक्रवात मिचोंग ने जमकर मचाई तबाही, कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ। सहरसा में अपराधियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों के हमले में एसएचओ सहित 2 पुलिसकर्मी जख्मी। सहरसा के बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के खोजरी हनुमान नगर में दबिश डालने गई थी पुलिस, थानेदार के सिर और हाथ में लगी चोट। बैजनाथपुर थाना की पुलिस जो है वो रेड पे गई थी, थाना प्रभारी और एक जूनियर सब इंस्पेक्टर साथ में रेड में थे। इसी क्रम में ग्रामीणों के द्वारा पथराव किया गया, तो उन लोगों के द्वारा घेर लिया गया था। तो इसी क्रम में इन लोगों को जो 2 हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनको चोट आई है। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने की फायरिंग, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस, अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मी खतरे से बाहर। जम्मू में शादी का निमंत्रण देने के बहाने घर में घुसे लुटेरे, महिला को बंधक बनाकर लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हुए। पीड़ित महिला ने बताया, स्कूटी में सवार 2 लोग शादी का कार्ड देने के बहाने घर में घुसे, हथियारों के दम पर उसे बंधक बनाकर लाखों की ज्वेलरी और कैश लूट कर ले गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। शूटर हत्या और जबरन वसूली समेत 13 संगीन मामलों में शामिल था। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा एयर पॉल्यूशन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में कई इलाकों में AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। स्मॉग में लिपटा दिखा इंडिया गेट, खराब एयर क्वालिटी, स्मॉग में इंडिया गेट पर मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। दिल्ली में एयर क्वालिटी बेहद खराब, विजय चौक पर स्मॉग और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। मौसम में ठंडक बढ़ने के साथ ही कोहरा बढ़ा, घना स्मॉग होने से अक्षरधाम पर विजिबिलिटी घटी, हेडलाइट जलाकर सड़कों पर धीमी गति से चलते दिखे वाहन। तमिलनाडु में हुई तेज बरसात, तेज बारिश के बाद तिरुनेवली में भी कई इलाके जलमग्न।
कोयंबटूर में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज बारिश लगातार जारी। ईरान में पुलिस हिरासत में मरने वाली महसा अमीनी के परिवार को फ्रांस जाने से रोका गया। हिजाब ना पहनने को लेकर हिरासत में ली गई 22 साल की अमीनी की 16 सितंबर 2022 में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने पर हिस्ट्री शीटर की गला काटकर हत्या मामले में 6 छात्र दोषी करार। अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक क्रिस्टोफर एरे 11 और 12 दिसंबर को भारत के दौरे पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर $1.4 मिलियन टैक्स चोरी का आरोप। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और रक्षा मंत्री लिंग शांगफू की हत्या, अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया का दावा। महिला प्रीमियर लीग के नए सीजन के लिए 30 खिलाड़ियों की नीलामी हुई। गुजरात जॉइंट्स ने सबसे ज्यादा 10, दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे कम 3 खिलाड़ी खरीदे। भारतीय ऑलराउंडर काशवी गौतम गुजरात ने, दिल्ली ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर सुंदरलैंड 2-2 करोड़ में खरीदे। भारत में बड़े निवेश के मूड में है सिंगापुर की टेमासेक। वित्त मंत्री से कंपनी के बोर्ड के सदस्यों ने की मुलाकात। 24 चुनाव से पहले महंगाई को लेकर मोदी सरकार सचेत। मार्च 2024 तक प्याज के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन। लगातार चौथे हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी उछाल। $6 अरब की बढ़ोतरी के साथ $604 बिलियन हुआ फॉरेक्स रिजर्व।